मैं सुनील कुमार आप सबको स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सुनील आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में। आइए बच्चों, आज संस्कृत के एक सबसे मेन टॉपिक है, उसका नाम है प्रत्यय प्रकरण। ठीक है, प्रत्यय प्रकरण है। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है और प्रत्यय के प्रकार कितने हैं और कौन कौन से बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये हमको पढ़ना जरूरी है। तो देखिए बच्चों, बता रहे हैं आपको कि प्रत्यय जो होता है किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। देखिए प्रत्यय ना शब्दांश है। हम कहेंगे प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी भी शब्द या धातु के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय जो होता है, देखिए प्रत्यय की परिभाषा अगर हमको कहे लिखने के लिए तो वह शब्दांश कहने का मतलब है शब्द के एक छोटा सा अंश, शब्दांश जो किसी शब्द अथवा धातु में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है या बदलाव कह सकते हैं। उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय कहते हैं। अब रह गई बात संस्कृत की बात। संस्कृत में प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? देखिए आमतौर पर लोग 3 ही पढ़ा देते हैं, लेकिन हम पूरा डिटेल से पढ़ाते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये प्रत्यय जो होता है, ठीक है, प्रत्यय जो होता है मुख्य रूप से आपको बता दे 5, 1 2 3 4 5 प्रत्यय के 5 प्रकार होता है। एक होता है तिंगन प्रत्यय, तिंगन या तिंग प्रत्यय, कहीं कहीं तिंग भी लिखा रहेगा। ठीक है, दूसरा होता है सुप प्रत्यय। ठीक है, तीसरा होता है आपको कृत प्रत्यय। ठीक है, चौथा है आपको तद्धित प्रत्यय, पांचवा है आपको स्त्री प्रत्यय। ठीक है, ये 5 प्रकार होते हैं प्रत्यय के, तिंगन या तिंग प्रत्यय, सुप प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। प्रत्यय कितने होते हैं अगर आपसे प्रश्न पूछे तो संस्कृत में प्रत्यय 5 होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मुख्य रूप से जो पूछा जाता है ये 3 प्रत्यय होता है। ठीक है, मुख्य रूप से आपके कितने प्रत्यय हो गए, 3। ऐसे आपसे पूछा जाए प्रत्यय कितने हैं तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब हमको ये जो तिंगन प्रत्यय है, आप यहाँ पर पट प्लस टी जो लगाते हैं तो वास्तव में ये क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, तो ये जुड़ता है पठती। यहाँ पर जो ती लगाए थे, ती नहीं होता है, 30 होता है, 30 झिस मी ऐसे करके चलता है। ठीक है, ये प्रत्यय होता है तो पठती हो गया। उसी प्रकार से सुप प्रत्यय की बात करें हम तो सुप प्रत्यय की बात करते हैं तो सुप प्रत्यय जो होता है ये आप बालक प्लस सु लगाते हैं तो हो जाता है क्या, बालक। अब ये कैसे होता है तो इस सुप प्रत्यय का अपना है, सु और जस ऐसे करके चलता है, सु और जस करके चलता है तो ये हो गया बालक। ठीक है, मतलब आप कुल मिला के ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, धातु जो है लकार में जो हम लगाए हुए लकार में जितना भी पढ़ती, खेलती, दौड़ती, धावती, ये जितना भी लगाए हुए हैं सारा के सारा तिंगन प्रत्यय, जो लकार आप 5 लकार पढ़े हैं उस सारा के सारा तिंगन प्रत्यय के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सुप प्रत्यय शब्दरूप जितना पढ़े हैं आप उस सारा का सारा क्या जाता है, सुप प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता है। और बाकी ये 3 प्रत्यय मुख्य रूप से आपको पढ़ना है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है आपको। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और प्रत्यय से प्रश्न भी पूछता है। आप समझिए, आपको हम बता रहे हैं कि प्रत्यय जो है जो
सबसे पहला यहाँ देखेंगे, मुख्य रूप से आप प्रत्यय की बात करें तो 5 होता है, लेकिन अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो प्रत्यय की संख्या कितनी होती है, तो वो 3। ठीक है, जो प्रयोग में ज़्यादा कर जाता है वो अप्रत्यक्ष रूप से ये 2 प्रत्यय होता है। आप कृत प्रत्यय की बात करें, अगर कृत प्रत्यय की बात करें तो देखिए बता रहे हैं कृत प्रत्यय कहाँ कहाँ लगता है, इसकी विशेषता थोड़ा सा बताते हैं हम। कृत प्रत्यय जो है केवल और केवल धातु में लगता है। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, केवल और केवल धातु में लगता है। तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि भाई धातु क्या होता है। तो धातु जो है आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है, देख लीजिएगा, उसमें वीडियो है लकार वाला, कि क्रिया जो भी होता है ना उसके मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे पढ़ना के संस्कृत होता है पठ, तो हो गया धातु। ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ में आता है क्रिया के मूल रूप, तो आप यूँ समझिए जिसको अंग्रेजी में वर्ब कहा जाता है, हिंदी में क्रिया कहा जाता है, संस्कृत में उसी को धातु कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब केवल और केवल धातु में लग गया तो पूछेगा आपसे कि धातु में लगने वाले प्रत्यय को हम क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किस में लगता है, तो धातु में लगता है। ठीक है, और जानिए कृत प्रत्यय के बाद लगने के बाद जो नया शब्द बनता है उसको हम कहते हैं कृदंत। उसको हम क्या कहते हैं, कृदंत। जैसे सबसे हल्का है, बहुत आसान है, पठ, ठीक है, प्लस कत्वा तो हो जाता है क्या, पठित्वा। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये हो गया धातु, ठीक है, ये हो गया कृत प्रत्यय, ठीक है, और इससे बना हुआ इस शब्द है, ये हो जाएगा आपको क्या, कृदंत। ठीक है, कृत प्रत्यय से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। पठ प्लस कत्वा तो क्या हो गया, पठित्वा। अब समझिए यहां पर जैसे पठित्वा हुआ है तो उसी प्रकार से अगर हम कह दे खेल प्लस कत्वा तो क्या हो जाएगा, खेलित्वा। ठीक है, खेलित्वा हो गया। अच्छा, अगर इसका हिंदी की बात करें, इसका हिंदी क्या होगा, तो पढ़ कर। क्यों, क्योंकि जब कत्वा प्रत्यय लगता है, देख लीजिए कत्वा प्रत्यय लगता है तो इसका अर्थ, हिंदी अर्थ होता है कर, जिसमें लग जाएगा उसमें कर लगा देंगे। जैसे पठ मतलब पढ़ना होता है तो पढ़ कर, अगर खेल लगाया है तो क्या हो जाएगा, खेलित्वा का खेल कर, इसका अर्थ होता है कर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या, खेल कर। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरा एक और हम बता रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए पठ प्लस अनियर, ठीक है, ये हो जाएगा क्या, पठ नियम। इसका अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है हिंदी अर्थ होता है योग्य, और नहीं तो क्या होता है, चाहिए। ठीक है, हिंदी अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, पढ़ने योग्य, और नहीं तो क्या हो जाएगा, पढ़ने चाहिए। ठीक है, अच्छा आपके मन में एक प्रश्न उठेगा, हम कैसे जानेंगे अनियर है तो यहाँ सीधा लगा दिए नियम, अंत में जुड़ता है तो पूरा जुड़ना चाहिए, पठनियर होना चाहिए, चाहे यहाँ है पठत्वा होना चाहिए तो पठित्वा कैसे हो गया, तो ये तो खैर संधि के नियम से हो जाता है कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कैसे हो जाता है, तो देखिए एक कंसेप्ट आपको हम बता रहे हैं, कोई भी प्रत्यय जो होता है ना, प्रत्यय नहीं जुड़ता है। ठीक है, प्रत्यय के केवल नाम होता है, जुड़ता क्या है, शेष है। जैसे देखिए यहाँ पर पठ प्लस कत्वा लगाए तो कत्वा का शेष होता है त्वा, अर्थात जब भी कभी पठ में कत्वा जुड़ेगा या किसी भी धातु में कत्वा जुड़ेगा तो उसके लास्ट में त्वा लगा रहेगा, ये फिक्स है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए ये सारा के सारा क्या होता है, ये शेष लगता है, तो यहाँ हो गया क्या, पठित्वा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर स्कूल में जाइएगा कोई काम कराने तो वहाँ पर क्लर्क सारा काम करता है, सारा फॉर्म भरता है क्लर्क, लेकिन उसमें अंतिम रूप से अगर साइन होता है तो किसका होता है, प्रिंसिपल का होता है। जवाबदेही कौन होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक उसी प्रकार से सारा काम ये करेगा शेष, लेकिन इसका जो होगा मुख्य रूप से नाम किसका होगा, प्रत्यय के। आपके ऑप्शन में दे देगा पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो त्वा भी दे देगा ऑप्शन में, परंतु त्वा नहीं होगा, त्वा एक शेष है और प्रत्यय क्या है, कत्वा है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से एक और यहाँ पर लिखा हुआ है अनियर। अनियर जो लिखा हुआ है अनियर, अनियर का शेष क्या होता है, देखिए अनियम, अनियम होता है। ठीक है, अनियम। अब जेकरा अंत में अनियर जुड़ेगा, जेकरा में जुड़ेगा ओकरा अंत में लगा रहेगा क्या,
अनियम। जैसे पठ प्लस अनियर तो क्या हो गया, पठनियम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कृत प्रत्यय रहा आपको। ठीक है, और एग्जाम्पल के लिए दीजिएगा तो देखिए एक और होता है इसमें तुमुन प्रत्यय होता है, तुमुन। तो तुमुन का शेष क्या होता है, तुम होता है। ठीक है, तुम होता है। तो एकरा लगाइए आप, इसमें पठ लगाइएगा तो क्या हो गया, पठितुम। खेल लगाइए तो क्या हो गया, खेलतुम। लेकिन दृश्य में थोड़ा सा चेंज होता है। दृश्य में जब ये लगाइएगा आप तुमुन तो हो जाएगा क्या, द्रष्टुम। ठीक है, द्रष्टुम हो जाएगा, मतलब त के ट हो जाता है संधि के नियम से। बच्चों मेरा मेन उद्देश्य था कृत प्रत्यय को थोड़ा बहुत बताना। आप किताब निकालिए, उसमें देखिए बहुत सारे कृत प्रत्यय है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए। मेरा ये समझाने का मतलब था कि कृत प्रत्यय कहाँ लगता है, तो केवल धातु में लगता है। धातु में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय के नाम से जानते हैं। अगर और देखिएगा, मान लीजिए तो ये हो गया तुमुन प्रत्यय हो गया, कत्वा हो गया, ठीक है, अनियर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद होता है एक, देखिए आपको होता है नुबुल प्रत्यय, नुबुल। इसका शेष होता है अक। ठीक है, अब इसमें जोड़ेंगे वध। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ होता है वाला। हिंदी अर्थ क्या होता है, वाला होता है। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या, वाद का। ठीक है, वध मतलब क्या होता है, बोलना, तब बोलने वाला। ठीक है, हिंदी में। अब हम कहेंगे वह बहुत बोलने वाला है, सह अतिवाद का अस्ति, वह बहुत बोलने वाला है। ठीक है, दूसरा देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसमें नुबुल हो गया वाद का। अगर हम कहेंगे पठ प्लस नुबुल तो क्या हो जाएगा, पाठ का। ठीक है, चलिए उसके बाद अनियर हो गया। उसके बाद होता है आपको कत, ऐसे कत प्रत्यय, कत, इसका शेष त होता है। ठीक है, अब हम इसमें लगाएंगे पठ प्लस कत तो क्या होगा, पठत। ठीक है, अगर यहाँ पर विसर्ग दे देंगे तो पुल्लिंग के लिए, अगर स्त्रीलिंग देंगे तो ये किसके लिए आता है, था के लिए, भूतकाल के लिए, भूतकाल। पढ़ता तो ये हो गया पढ़ता था। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करें तो एक अनियर होता है। ठीक है, एक तुमुन होता है, एक कत्वतु भी होता है, कत्वतु भी इसके लिए आता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको बता दें एगो सत्री होता है, सत्री, सत्री का होता है अन। अगर हम लगाएंगे, मान के चलिए कि पठ में सत्री के होता है क्या, सत्री का होता है अत शेष होता है, तो ये हो गया पठत। ठीक है, लेकिन इसी को जब हम भवत पर रूप चला देंगे, भवत पर, तो इसका पुल्लिंग के लिए क्या हो जाएगा, पठन। तो ये बहुत बार पूछा हुआ है कि बताइए पठ प्लस सत्री से क्या बनेगा, तो पठन बनता है। ठीक है, काहे कि इसका पुल्लिंग रूप पूछता है। ठीक, अगर दे देगा पठत, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा क्या, पठंती। ये बच्चों नदी की तरह चलेगा। ठीक है, और नपुंसक लिंग क्या हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा पठत। ये चलेगा जगत के अनुसार। तो देखिए ये चलेगा भवत के अनुसार पुल्लिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग चलेगा नदी के अनुसार, नदी। ठीक है, और ये चलेगा जगत, जगत मतलब होता है संसार। ठीक है, इसके अनुसार चलेगा। तो ये हो गया कृत प्रत्यय, बहुत सारे कृत प्रत्यय हैं। ठीक, अगर डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए या आपको कमेंट में कमेंट कीजिए।